DHCP। तो DHCP का कैसा कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने देखा था इसके पहले वाले सेशन में। अभी हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर मेरे पास में एक सेंट्रलाइज DHCP कॉन्फ़िगरेशंस मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, मींस कि जैसे एग्जांपल्स के लिए कि यहाँ पर मेरा ये जो राउटर है ये मेरा HO है, हेड ऑफिस है, और मेरी जितनी भी IT की टीम है वो सारी की सारी मेरी यहीं पर बैठती है, ठीक है, यहाँ पर हेड ऑफिस में बैठती है। और मैं चाहता हूँ कि जितना भी DHCP कॉन्फ़िगरेशंस हो मेरे हेड ऑफिस से ही होना चाहिए, है ना। जैसे इससे पहले इसमें हमने क्या किया था कि जितने भी DHCP सर्वर्स थे उन सभी का कॉन्फ़िगरेशंस हर एक राउटर में जाके हमने किया था। लेकिन अभी हम एक सेंट्रलाइज DHCP सर्वर बनाएंगे और उस सेंट्रलाइज DHCP सर्वर पे सभी नेटवर्क के लिए DHCP हम क्रिएट करेंगे। मतलब एक ही राउटर पे सारे राउटर्स के लोकल इंटरफेसेस के लिए जो नेटवर्क हमने कनेक्ट किया हुआ है उस चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, है ना। तो जैसे एक छोटी सी टोपोलॉजी मैंने यहाँ पर बनाई है जिसमें 4 राउटर्स मैंने बनाए हुए और कुछ स्विचेस हम ले लेते हैं और इन स्विचेस के ऊपर में भी हम कनेक्टिविटी करेंगे। कुछ कंप्यूटर्स ले लेते हैं ताकि हम अगर हम टेस्टिंग करना चाहते हैं तो टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। मैं सिंगल कंप्यूटर ले रहा हूँ, चलो हम दो ले लेते हैं तो टेस्टिंग पर्पज़ कि भाई हमारे जो टेस्टिंग है वो प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है उस चीज़ को चेक करने के लिए। कनेक्टिविटी हम कर देंगे 0 to 1, 0 to 1 एंड 0 to 1। ओके, हमारी फास्ट इथरनेट टू फास्ट इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। सभी कंप्यूटर को स्विच से हम कनेक्ट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक टोपोलॉजी क्रिएट की हुई है और जिनके बीच में हम एक DHCP रिले एजेंट इसका हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो इस जो प्रैक्टिकल है इसको हम कहते हैं DHCP रिले एजेंट। कहाँ पर कौन सी IP एड्रेसेस हम इंटीग्रेट करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे। सो 10.1 मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, यहाँ पर 11.1 दे देंगे हम, यहाँ पे 12.1 दे देंगे, यहाँ पर हम 10.2 दे देंगे, यहाँ पर हम 11.2 और यहाँ पर हम 12.2 IP दे देंगे। यहाँ पर हम दे देंगे 192.168.1 IP एड्रेसेस राउटर के फास्ट इथरनेट को। सेकेंड राउटर में 2.1 का हम देंगे, थर्ड में हम देंगे यहाँ पर 3.1 और यहाँ देंगे हम 4.1, यहाँ हम देंगे 5.1। ओके, ये हमारा एक टोपोलॉजी है जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है और इस टोपोलॉजी के ऊपर में हम रिले एजेंट इस टेक्निक को यूज़ करने वाले ताकि हम HO में ही सारे DHCP जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। बट रिलेजन करने के पहले DHCP रिलेजन करने के पहले हमें सारे के सारे राउटर के इंटरफेसेस को पहले अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम DHCP रिलेजन कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। और यही रीज़न है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटर फर्स्ट में जाते हैं और राउटर फर्स्ट में जो इनिशियली कॉन्फ़िगरेशंस है वो हमें पहले कर देना है। सो इनेबल कॉन्फ़िग की हम चले जाएंगे और INT S0/0 IP एड्रेस जिसका IP एड्रेस है 10.0.0.255.255.0 ये हमने 255.0.0.0 ये हमने दे दिया है। क्लॉक रेट हम यहाँ डाल देंगे 64,000 एंड नो शट। ओके, उसके बाद में INT फास्ट इथरनेट हमारा लोकल पोर्ट भी है, इसे भी हमें IP एड्रेसेस देना है ताकि हम जो क्लाइंट मशीन है उसके साथ में कनेक्टिविटी कर पाए। तो यहाँ पर भी हमने CCAS का IP एड्रेसेस दे दिया है। एग्जिट करके यहाँ पे राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, है ना। ओके, नो शट नहीं दिया है, वापस पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड नो शट। ओके, तो सिंपल यहाँ से एग्जिट करके हम क्या करेंगे, राउटर रीप मैं प्रोटोकॉल इनेबल कर रहा हूँ एंड नेटवर्क जो कनेक्टेड है उसी नेटवर्क का एंट्री हम कर देंगे एंड नेटवर्क 192.168.1.0। नाउ फर्स्ट राउटर हमारा कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। हम सेकेंड राउटर में जाएंगे और सेकेंड राउटर में हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सो सेकेंड राउटर में अगर इन कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं तो पहला पोर्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं INT S0/1 और इसको में IP एड्रेसेस देना है 10.0.2.255.0.0.0 और नो शट का कमांड दे देंगे, पोर्ट को हम अप कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पोर्ट है हमारे पास में S0/0 और इसको हमें IP एड्रेसेस जो है वो देना है 11.0.0.1.255.0.0.0। क्लॉक रेट हम यहाँ दे देंगे 64,000 एंड नो शट का कमांड दे देंगे। ओके, इसके बाद
INT F0/0 and IP address 192.168.2.1, 255.255.255.0 and no shut. ओके, सो ये हमने कमांड ली है और यहाँ पे हमें राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर भी हम राउटिंग इनेबल कर लेते हैं। रिप नेटवर्क जो कनेक्टेड है वो है 10.0.0.0, सेकेंड नेटवर्क जो हमारे है वो है 11 एंड थर्ड नेटवर्क जो कनेक्टेड है वो है हमारा 192.168.2.0। ओके, सेकेंड राउटर भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम चलेंगे थर्ड राउटर के ऊपर में और थर्ड राउटर पे भी हम कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मींस पोर्ट के ऊपर में IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नाउ config t INT S0/1 एंड इसको हम IP एड्रेसेस दे देंगे 11.0.0.1 सॉरी 2 एंड 255.0.0.0 एंड नो शेट का हम कमांड दे देंगे पोर्ट को अप करने के लिए। देन INT S0/0 IP एड्रेस 12.0.0.1 255 एंड .0.0.0 क्लॉक रेट हम दे देंगे यहाँ पर 64,000 एंड नो शेट। ओके, सो यहाँ पे नो शट हमने दे दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है INT F0/0 एंड IP एड्रेस 192.168.3.1 255.255.255.0 एंड पोर्ट को अप कर देंगे हम, इंटर। यहाँ पर भी हमें राउटिंग करना है और हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं रिप। ओके, सो नेटवर्क और नेटवर्क हमारा कौन सा है, एक है 11.0.0.0, दूसरा है हमारे पास में 12, एक हमारा सेकंड 12 प्रोटोकॉल भी है। इसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल है 192.168.3.0। ओके, तीनों भी हमने कर लिया। सो थर्ड राउटर भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। चलो लास्ट राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे हम और उसके बाद हम DHCP रिलेशन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। सो इनेबल config INT S0/1 and IP address 12.0.0.2 and 255.0.0.0. So no shut and INT F0/0 IP address 192.168.4.1 255.255.255.0 एंड नो शट का कमांड दे देंगे हम। उसके बाद में INT F0/1 एंड IP एड्रेस 192.168.5.1 255.255.255.0 एंड नो शट का कमांड हम दे देंगे। सो नो शट और यहाँ पर हमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल भी इनेबल करना है जो हमने किया हुआ है रीप। और यहाँ पर नेटवर्क जो है वो है 12.0.0.0। उसके बाद में जो नेक्स्ट नेटवर्क है वो है 192.168.4.0 एंड 5.0। सो हमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने करना था वो हमने सारे कर लिए हैं राउटर्स के ऊपर में। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि सारे के सारे DHCP कहाँ पे कॉन्फ़िगर होने चाहिए, हमारे HO राउटर पे होने चाहिए, फर्स्ट राउटर पे। तो चलो सभी राउटर्स के लिए हम यहाँ पे DHCP जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारे राउटर का DHCP एक ही राउटर में हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सो एज इट इज़ चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला DHCP IP DHCP पूल। अब मेरा पहला राउटर है इसलिए मैं यहाँ पर R1 दे सकता हूँ या फिर आप कोई HO दे सकते हो या कोई भी नाम दे सकते हो, ज़रूर नहीं है कि R1 ही देना, लेकिन हम एक सिनारियो में इजी हो इसलिए हमें रिमेंबर करना है कि भाई ये जो हमने DHCP बनाया ये R1 के लिए है, ये R2 के लिए, ये R3 के लिए। तो ये हमें याद रहेगा कि R1 का DHCP है, ये नेटवर्क है। अगर मैं यहाँ पे सेल और मार्केटिंग IT अगर से मैं नाम देता हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा कि भाई IT कौन सा है या फिर सेल कौन सा है, लेकिन R1 देंगे तो हमें फट से समझ में आ जाएगा कि R1 जो है वो राउटर 1 का DHCP कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए मैं R1 दे रहा हूँ। उसके बाद में नेटवर्क जो है हमारा कौन सा नेटवर्क हमारा कनेक्टेड, दैट इज़ 1.0, राइट। सो सिंपल 1.0 का नेटवर्क है 255.255.255.0। डिफ़ॉल्ट जो राउटर होगा मेरा वो जाएगा दैट इज़ 1.1 और मैं DNS जो है वो मैं यूनिवर्सल DNS ही यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ 8.8। अभी हमारा पहला राउटर हो गया जिसके लिए DHCP हमने बनाया। राउटर 2 के लिए DHCP बनाएंगे तो अगेन कमांड लिखेंगे IP DHCP फुल और मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ R2 ताकि मुझे समझ में आए कि ये जो हम DHCP क्रिएट कर रहे हैं राउटर 2 के
लोकल नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क जो है वो है 192.168.2.0 255.255.255.0 राइट, इंटर। एंड इसके बाद में हमें देना है डिफ़ॉल्ट राउटर, और डिफ़ॉल्ट राउटर का आईपी एड्रेस 2.1। डीएनएस हमें देना है, तो डीएनएस मेरा वही यूनिवर्सल में यूज़ कर रहा हूँ। अगेन एग्जीट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आईपी डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ राउटर 3 के लिए। सो आईपी डीएचसीपी पुल, और इसका नाम दे देंगे हम हम इसका नाम दे देंगे R3, इंटर। उसके बाद में जो नेटवर्क है वो है हमारा 192.168.3.0 255.255.255.0 एंड जो हमारा डिफ़ॉल्ट राउटर है वो है 192.168.3.1 एंड जो डीएनएस मैं ले रहा हूँ यूनिवर्सल डीएनएस भी हम ले लेंगे यहाँ पर। अगेन एग्जीट कर लेंगे। अब मैं राउटर 4 के लिए डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ। सो आईपी डीएचसीपी और यहाँ पर लिखेंगे पुल। अब राउटर अगर हम 4 को देखेंगे तो यहाँ पे 2 डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं R4 हाइफेन हम दे देते हैं सेल, ठीक है। राउटर 4 पे सेल डिपार्टमेंट के लिए हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्योंकि राउटर 4 से 2 डीएचसीपी पुल नहीं बना सकते ना, क्योंकि डीएचसीपी पुल का नाम अलग होना चाहिए अगर सिंगल राउटर पे क्रिएट कर रहे हो तो। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है R4 सेल, और हमारा नेटवर्क जो है वो है 192.168.4.0 255.255.255.0। हमारा डिफ़ॉल्ट जो राउटर होगा वो हमारा होगा 192.168.4.1 एंड मेरा जो डीएनएस होगा वो होगा 8.8.8.8 राइट। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा। नाउ एग्जीट कर लेंगे यहाँ से। फिर से हम बनाएंगे आईपी पूल डीएचसीपी पूल दैट इज़ R4-HR, ठीक है। ये हमने नाम चेंज कर दिया। इंटर कर लेंगे। नेटवर्क हम लेंगे 192.168.5.0 255.255.255.0 ओके, ठीक है 255.255.0 एंड यहाँ पर हम दे देंगे अगेन डिफ़ॉल्ट राउटर, और डिफ़ॉल्ट राउटर जो होगा वो 5.1 एंड डीएनएस हम ले लेंगे यहाँ पर 8.8.8.8 राइट। हमने सारे डीएचसीपी सर्वर की एंट्री जो है वो एक ही राउटर जिसको हमने एचओ कहा हेड ऑफिस, उसी एक ही राउटर के ऊपर में सारे के सारे डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने कर दिया है। राउटर 2 राउटर 3 के लिए एंड राउटर 4 में जो 2 नेटवर्क है उनका कॉन्फ़िगरेशन भी हमने यहाँ पर कर दिया है। अब अगर हम यहाँ फर्स्ट राउटर में जाते हैं और इसके डीएचसीपी या क्लाइंट के ऊपर में हम डेस्कटॉप पे क्लिक करके डीएचसीपी देंगे तो इसको आईपी एड्रेसेस मिल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। दूसरा इसको भी आप देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए आईपी एड्रेसेस मिल जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और इसको पता भी नहीं है कि मेरा डीएचसीपी सर्वर कौन है और मुझे कहाँ से आईपी एड्रेसेस मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो डीएचसीपी है, देखो यहाँ पर अपीपा का आईपी एड्रेसेस मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ पर डीएचसीपी क्लाइंट तो इनेबल किया लेकिन डीएचसीपी सर्वर नहीं है। तो हर एक जगह पे देखो अपीपा का रेंज एज इट इज़, मैंने इससे पहले भी जब आईपी पढ़े थे तो हमने अपीपा का रेंज के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए अपीपा रेंज सभी राउटर्स में जहाँ पर डीएचसीपी क्लाइंट को हमने इनेबल किया हुआ है और वहाँ पर डीएचसीपी सर्वर नहीं है, तो हमेशा जो रेंज हमें मिलती है वो 169.254 की रेंज का ही आईपी एड्रेसेस आपको मिलेगा। अब हम चाहते हैं कि भाई जो हमने एचओ में डीएचसीपी बनाया है सभी नेटवर्क्स के लिए, उन डीएचसीपी सर्वर से इन क्लाइंट को आईपी एड्रेसेस मिलना चाहिए। तो इन सभी के लिए हमें हर एक राउटर में डीएचसीपी रिले एजेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक राउटर को हमें बताना पड़ेगा कि तुमको अगर आईपी एड्रेसेस चाहिए तो कौन से राउटर से लेना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राउटर 2 में चले जाते हैं और राउटर 2 में जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कौन से क्लाइंट मशीन्स के लिए हम डीएचसीपी इनेबल कर रहे हैं, जो हमारे किससे कनेक्टेड है, राउटर 2 के F0/0 से, क्योंकि ये जो क्लाइंट कनेक्टेड है ये हमारे कहाँ से कनेक्टेड है, F00 से कनेक्टेड है। इसलिए राउटर में जाएंगे और सबसे पहले पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। तो क्या हमारा पोर्ट है, एग्जिट करेंगे और लिखेंगे INT F0/0 और इसको बताना है कि IP हेल्पर एड्रेस राउटर 1 के फास्ट इथरनेट का IP एड्रेसेस डालना है, ठीक है। यानी हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारा
DHCP कहाँ पे कन्फिगर है, हमारा 192.168.1.1 वाले राउटर पे कनेक्टेड है, ठीक है। इंटर कर देंगे, उसके बाद इस राउटर पे जाएंगे, तो इस राउटर पे भी हमारा कौन सा पोर्ट है, यही वाला है ना, तो इसी पोर्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ हम लिखेंगे INT F0/0, लिखेंगे IP हेल्पर एड्रेस, और फर्स्ट राउटर का IP देना है सभी में, यहाँ पर भी कर दिया हमने। अब ये जो लास्ट राउटर है इसमें 2 पोर्ट्स हैं, तो दोनों पोर्ट पे हमें करना पड़ेगा। सो INT F0/0 और इसको लेंगे IP हेल्पर एड्रेस 192.168.1.1, और उसके बाद में INT F0/1 पे भी करना पड़ेगा सेम IP एड्रेस हेल्पर 101। अभी हमने कर दिया। अब देखो राउटर पे गए हम, कॉन्फ़िगरेशंस बराबर इसको कौन सा IP एड्रेस मिलना चाहिए, 5.1 का मिलना चाहिए। तो देखिए IP एड्रेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, 5.1 मिल गया। तो यहाँ पर भी आएंगे और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो DHCP सर्वर बराबर 5 का नहीं मिलेगा और इसको 4 का मिलना चाहिए। तो DHCP यहाँ पर सर्विस हमने कहीं और कॉन्फ़िगर की है और क्लाइंट मशीन्स को IP एड्रेसेस प्रॉपरली मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से अगर आपके कंपनी का सिनारियो ऐसा है कि आप DHCP एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें DHCP रिले एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और DHCP रिले एजेंट ही हमारे सेंट्रलाइज लोकेशन से हमारा IP उठा के हमें देगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा DHCP सर्वर जो है वो एक ही सर्वर राउटर पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और वो है हमारा HO फर्स्ट, और रेस्ट ऑफ जितने भी हमारे राउटर्स थे जिसमें लोकल हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िगर थे उन सभी के लिए DHCP सर्वर हमने कहाँ कॉन्फ़िगर किया है, एक ही राउटर पे किया हुआ है। और इस तरीके से हमने सारे राउटर्स को बताया कि अगर आपको DHCP चाहिए तो आपको कौन से राउटर से हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज़ 192.168.1.1, और यह एड्रेस हमारा HO के फास्ट इथरनेट। क्लियर। सो एज इट इज़ कि यहाँ पर हमने देखा कि अगर DHCP रिले एजेंट अगर कॉन्फ़िगर करना है तो किस तरीके से हम करेंगे।